पिछली क्लास में हमने उत्साह जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उससे संबंधित 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा की थी। आज इस क्लास के अंदर हम उससे आगे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो उत्साह निबंध से संबंधित है। तो मैं बीएल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वैसे वीडियो है सुबह आपको 7:30 पर कंटिन्यू मिल रही है, तो डेली आपको वीडियो मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहे। यहाँ पर हम जो सेकंड ग्रेड का हमारा सिलेबस है हिंदी से संबंधित, उससे संबंधित वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है जहां पर संपूर्ण जो कोर्स है वो अच्छे से करवाया हुआ है, आप कंटिन्यू वो वीडियो वॉच कर सकते हो। और उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आचार्य शुक्ल के अनुसार आनंद को उत्साह की संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? तो उत्तर है, आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार और उसकी भावना के साथ होने पर। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साही वीर का ध्यान किस पर रहता है? उत्साही वीर का ध्यान किस पे रहता है? तो आंसर अगले पैराग्राफ में है। आंसर है हमारा, आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला से होता हुआ उसकी सफलता रूपी समाप्ति पर होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थ त्याग के साहस के कारण होने वाले कष्ट को सहने की क्षमता वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दानवीर। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है धीरता। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उत्साह वास्तव में खालिस्तान है और फिर खालिस्तान की मिली जुली अनुभूति है, तो खाली जगह में आएगा कर्म, यानी उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस प्रकार के उत्साह से व्यक्ति हमेशा एक रस रहता है? तो कर्म भावना प्रधान उत्साह से। उत्साह है यहाँ पर उत्सव की जगह। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के विचार प्रधान निबंध उनकी समकालीन किस साहित्य की पत्रिका में प्रकाशित होते थे? तो वो पत्रिका एक तो सरस्वती है और एक आनंद कादम्बिनी है। सरस्वती पत्रिका है, ये एक मोस्ट पत्रिका है और उसके जो अलग अलग संपादक है, चिंतामणि घोष है, श्याम सुंदर दास है, जितने भी संपादक इसके हुए हैं, हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको मैंने क्रम से अच्छे से समझा है। तो सरस्वती पत्रिका है वो आप मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर अच्छे से बताया। और आनंद कादम्बिनी है, उसके जो बद्री नारायण हमारे चौधरी है, बद्री नारायण, इसके जो संपादक है, तो इसको भी मैंने अच्छे से बताया। एक सूत्र बताया, बद्री आना मिर्जापुर, इस प्रकार करके, तो इनको अच्छे से आप। हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, उत्साह नामक निबंध की भाषा कैसी है? तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। 59 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार दानवीरता में कौन सी क्षमता अंतर्निहित होती है? तो अर्थ त्याग का साहस और अभाव का सहना। आगे देखिए, आगे हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित संकलन चिंतामणि के कुल कितने भाग है? तो इसके 4 भाग है और हमारा जो उत्साह निबंध है वो प्रथम भाग में संकलित है। 61 नंबर है, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का उपदेश किसमें दिया था? तो श्रीमद् भागवत गीता उसके अंदर दिया था। 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाएगा वह अभाव में और आनंद शून्य होने के कारण कैसा होगा? तो वो निर्जीव जैसा होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्ल के अनुसार फलाशक्त उत्साही व्यक्ति दुखी और खिन्न क्यों होता है? तो वो असफल होने पर, यानी जो फल की इच्छा करते हैं और वो फल नहीं मिलता है, तो हमारे में उत्साह, जिस प्रकार हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे में उत्साह, तो जब हम इसमें सफल नहीं होते हैं तो हमारे असफल होने पर ऐसा होता है। 64 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार फल भावना से प्रेरित उत्साह क्या है? लोभ का एक प्रच्छन्न रूप है, यानी हमारे को जो फल की एक भावना वो क्या है? एक लोभ ही तो है। जिस प्रकार हम जो तैयारी करें तो एक लोभ ही है कि हमारी नौकरी लग जाएगी। 65 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्साह आनंद के नित्य लक्षण क्या है?
प्रयत्न और कर्म, यानी प्रयत्न करते रहो और कर्म करते रहो, उत्साह आनंद का एक लक्षण है। 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फल का लोभ जहां रहता है वहां कैसी स्थिति होती है? तरह कर्म विषयक आनंद भावना उसी फल की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम, आगे उत्तर है, अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखाते हैं, यानी एक में अगर उत्साह रहते हैं तो अन्य विषयों में उत्साह रहता है। आगे देखो 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उत्साह किसके बिना अपूर्ण रहता है? साहस के बिना। अगर साहस नहीं है तो कोई उत्साह नहीं है। 69 नंबर है, युद्ध के अतिरिक्त संसार में और कौन कौन से विकट कार्य है जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है? तो युद्ध के अलावा एक तो अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्रवेदी एवं अगमय पर्वतों की चढ़ाई करना, ये दो और है। ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर करना और क्रूर बर्बर जातियों के बीच घोर अज्ञात जंगलों में प्रवेश करना, तो ये तीन जो कारण हो गए। आगे हमारा 70 नंबर का है, गर्मी में ब्राह्मणों को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे, इस वाक्य में कौन सा भाव निहित है? उत्तर है व्यंग्य का भाव, इसके अंदर एक व्यंग्य का भाव है। 71 नंबर है, उत्साह निबंध के अनुसार झुंझुलाहट द्वारा व्यक्ति किस दिशा में होने का संकेत प्रकट करता है? तो वो क्रोध में, क्रोध तभी हमारे को झुंझुलाहट आती है। 72 नंबर है, धृति और साहस दोनों का संचरण किसमें होता है? उत्साह में होता है। 73 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, साहित्य मीमांसकों ने किस दृष्टि से उत्साह के भेद किए हैं? तो कष्ट या हानि के भेद के कारण। 74 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उत्साह किस प्रकार का निबंध है? भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध है। 75 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कर्म सौंदर्य के उपासकों को क्या कहा जाता है? तो कर्म सौंदर्य के उपासकों को कहा जाता है सच्चे उत्साही। आगे हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर का, प्रयत्न और कर्म संकल्प किस भाव के नित्य लक्षण है? तो उत्साह के। 77 नंबर है, किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते? तो उत्साही और वीर कहलाते। 78 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक किसी पर रहता है? कर्म श्रृंखला पर रहता है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, साहस और धैर्य पूर्ण कार्य को उत्साह कब कहा जा सकता है? तो जब उसमें आनंद का भी समावेश हो। 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, युद्ध वीर में विजेतव्य को क्या कहा गया है? आलंबन, आलंबन कहा गया। आलंबन, उद्दीपन, ये क्या होते हैं? ये सारे मैंने रस वाला जो टॉपिक है, काव्य शास्त्र जो पढ़ा था उस टाइम बताया था। तो हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास वाला और जो काव्य शास्त्र वाले जो क्लास है उसके अंदर आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड की प्ले लिस्ट में भी है और फर्स्ट ग्रेड वाली प्ले लिस्ट में भी है ये रस वाला टॉपिक। 81 नंबर है, उत्साह की गिनती किसमें होती है? तो अच्छे गुणों में। 82 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति को काम करने से रोकने वाला क्लेश नहीं है उत्साह। 83 नंबर है, किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति मान अपमान की परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले मनुष्य क्या कहलाते? वो उत्साही कहलाते, साहसी कहलाते और कर्मशील कहलाते। यानी जो प्रचलित जो प्रथाएं हैं उन प्रथाओं से अलग हटकर जो, यानी लीक से हटकर जो कार्य करने वाले वो उत्साही, साहसी और कर्मशील होते हैं। 84 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, साहित्य मीमांसकों ने उत्साहियों के तीन भेद कौन कौन से बताए हैं? एक होते हैं दानवीर होता है, एक दयावीर होता है और एक युद्धवीर होता है। दया करने वाला दयावीर है, दान देने वाला दानवीर है और युद्ध करने वाला युद्धवीर है जो साहसी है, तीनों ही। 85 है, मनुष्य निम्न में से किन बातों या कार्यों से दूर रहता है? जिन बातों से समाज में उपहास और निंदा का भय होता है, यानी अपमान, उपहास का मतलब जो खिल्ली उड़ाई जाती है और एक निंदा का जो भाव होता है उसके भय से। 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आता है
उस समय उसके खालिस्तान की प्रशंसा होती है, यानी उसकी बुद्धि और साहस की प्रशंसा होती है। यानी जो एक शास्त्रार्थी जो पंडित है उससे के सामने वो बैठकर जो बातें करता है तो वो बुद्धि और साहस की बात होती है। 87 नंबर है, आचार्य शुक्ल ने उत्साह निबंध में 4 प्रकार के वीर स्वीकार किए, उनमें से प्रमुख स्थान किसे दिया? यानी जो बुद्धि वीर है उसको प्रमुख स्थान दिया गया है। 88 नंबर है, उत्साह नामक निबंध आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ में संकलित है? तो चिंतामणि के पृष्ठ भाग में संकलित है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, कष्ट एवं पीड़ा सहने के साहस में किसका योग होने पर उत्साह का निर्माण होता है? तो आनंदपूर्व प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय किस पर निर्भर करता है? उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम पर। 91 नंबर का है, भय और उत्साह में क्या अंतर है? तो देखिए इसका आंसर अगले पैराग्राफ में है। देखिए भय दुख वर्ग में और उत्साह आनंद वर्ग में शामिल होता है, यानी भय से दुख होता है और उत्साह से आनंद मिलता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है उसी का नाम उत्साह है। 93 नंबर, यानी उत्साह को हम एक सिंपल भाषा में समझे तो देखिए जिस प्रकार हम है, हमारे में जैसे उत्साह होता है, जैसे ही वैकेंसी आती है तो हमारे में उत्साह होता है कि अच्छे से तैयारी करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, और फिर जैसे महीना 2 महीना पढ़ने के बाद में धीरे धीरे हम कमजोर होने लगते हैं। शुरुआत में जैसे 10 घंटा पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम 5 घंटे पे आ जाए, फिर 2 घंटे में, तो क्या उत्साह कम हो रहा है। वो उत्साह अगर जो 10 घंटे वाला जिसे शुरुआत में हमने बनाया था और वो अंत तक बना रहे तो फिर हमारे को कोई भी नहीं है जो रोक सके पास होने से। तो वही है उत्साह। किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए आनंद के साथ सभा में आगे आने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? बुद्धिवीर कहलाता है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, उत्साह नामक आनंद के 2 लक्षण कौन से है? एक होता है प्रयत्न और दूसरा होता है कर्म संकल्प। 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वह क्या है जो जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करवाती है? तो वह उत्साह की उमंग। 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समझदार लोगों के लिए कौन सा कष्ट सब शारीरिक कष्टों से बढ़कर होता है? मान हानि, यानी जो मान सम्मान है उसकी हानि है, वो सबसे बड़ा कष्ट होता है समझदार लोगों के लिए। 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्साह कहते हैं। 98 नंबर है, उत्साह के बीच किन का संचार होता है? साहस और धैर्य का संचार होता है। 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत योग किसका रहता है? बुद्धि का। आगे देखो 2 नंबर का क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और उत्साह निबंध है उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बड़ी सभाओं के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में कौन पाए जाते हैं? यानी वाग्वीर। ठीक है, तो ये हमने जो 100 क्वेश्चन है जो उत्साह निबंध से देखे, और जो सारे जितने क्वेश्चन बनने की संभावना थी वो सारे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।